तो स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Good morning, ninth class. Here is your English teacher, Miss Navida Ijaz, and I hope you all will be fine and safe at home. Inshallah Ta'ala. Students, today we shall take start our unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. About Sultan Ahmad Masjid, students, I would like to say that it is situated in Istanbul, which is the largest city of Turkey. ये इस्तांबुल में वाक़ है जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. एंड सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. एंड हेयर यू ऑल्सो कैन सी द पिक्चर ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद. इट्स लुकिंग सो मच gorgeous, and the construction or the design of the masjid is so much impressive and attractive as well. ठीक है. To know more about this masjid, we shall take start our unit. Let's move toward the reading. Yeah, here you can see our first paragraph. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive mean होता है मुत्तासिर कुन. Monuments बोलते हैं यादगार को. ठीक है, यादगारों को बोलते हैं in the world दुनिया की. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की बहुत मुत्तासिर कुन यादगारों में से एक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद. इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है. नॉन मीन होता है जाना जाता है. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर. ठीक है. इम्बेलिश मीन होता है डेकोरेट करना, सजाना, आरास्ता करना. एंड इट्स इंटीरियर मीन होता है इनर साइड, इसका अंदरूनी हिस्सा. ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जिससे इसके अंदरूनी हिस्से को सजाया गया है. इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है या नीली मस्जिद के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से को नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये इस्तांबुल में वाक़ है. द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, ये टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ है. एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923. इस्तांबुल के बारे में बात हो रही है कि ये टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ है. और ये बात भी इस्तांबुल के बारे में है जो कि 1453 से 1923 तक ऑटोमन एम्पायर मीन होता है सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा है. ठीक है. ये टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ है जो कि 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी रहा है. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. टूरिस्ट होता है बेटे, टूरिस्ट बोलते हैं सियाहों को. ठीक है. ये सियाहों के लिए, अट्रैक्शन मीन होता है, पॉपुलर मीन होता है मशहूर, अट्रैक्शन बोलते हैं पुरकशिश को. ये सियाहों के लिए बहुत मशहूर पुरकशिश जगह बन चुकी है. नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहमद वन. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको तामीर किया गया बिटवीन 1609 टू 1616, इसको 1609 से 1616 के दरमियान तामीर किया गया. ड्यूरिंग द रूल बोलते हैं दौरे हुकूमत को. ठीक है. ऑफ अहमद वन, इसको अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 से 1616 के दरमियान तामीर किया गया. एज वॉज द कस्टम, लाइक दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रवाज था या फिर रवाज के मुताबिक, दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद भी उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह. ठीक है. ये मस्जिद भी उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेज अ टॉम ऑफ द फाउंडर. कंप्राइजेज अ टॉम ऑफ द फाउंडर, कंप्राइजेज मीन होता है मुश्तमिल थी. अ टॉम ऑफ द फाउंडर, बानी के या फिर बनाने वाले के मकबरे पर मुश्तमिल थी. अब मदरसा, एक मदरसा, एंड अ हॉस्पिस, और एक हस्पताल पर मुश्तमिल थी. जैसा कि रिवाज था, ये मस्जिद भी उस वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह बानी के एक मकबरा, एक मदरसा और एक हॉस्पिटल यानी एक हस्पताल पर मुश्तमिल थी. लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड पैराग्राफ. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. द कंस्ट्रक्शन, तामीर ऑफ द मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़ा महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. The royal architect, शाही माहिर तामीरात,
ठीक है। आर्किटेक्ट मीन्स होता है माहिर तामीरात, शाही माहिर तामीरात सदफ़ा महमद आगा को वॉज अपॉइंटेड मुकर्रर किया गया बाय द सुल्तान, सुल्तान की तरफ से एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। इस मंसूबे का इंचार्ज मीन सरबराह, ठीक है। शाही माहिर तामीरात सदफ़ार महमद आगा को सुल्तान की तरफ से इस मंसूबे का इंचार्ज या फिर सरबराह तैनात किया गया या फिर सरबराह मुकर्रर किया गया, ठीक है। अपॉइंटेड मीन होता है मुकर्रर करना। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। ओपनिंग सेरेमनी मीन्स होता है इफ्तिताही तकरीब। इफ्तिताही तकरीब 1616 में, हेल्ड मीन होता है मुनक्कद की गई। इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्कद हुई। Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. Unfortunately, बदकिस्मती से, the Sultan could not see, सुल्तान ना देख सका, the completion of the masjid in his life, अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील को ना देख सका। It was completed in the reign of his successor Mustafa I. It was completed, ये मुकम्मल की गई या मुकम्मल हुई, in the reign दौर हुकूमत में, ऑफ हिज सक्सेसर बोलते हैं बाद में आने वाले को, उसके यानी अगर एक की डेथ हो चुकी है तो उसके बाद जो आए हैं ना उनके गद्दी नशी या उनके जानशी मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई, ठीक है, या इसकी तकमील उनके जानशी मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 4 है स्टूडेंट्स। The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. The Blue Masjid, नीली मस्जिद reflects, अक्कासी है या अक्कास है, the architectural style, ठीक है, तामीराती स्टाइल या तामीराती डिज़ाइन का अक्कास है, of both दोनों के, the Ottoman Empire, the Ottoman मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद and Byzantine Church और बाज़ंतीनी चर्च। उस्मानिया मस्जिद नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों के तामीराती डिज़ाइन का अक्स है, ठीक है, या फिर दोनों के तामीराती डिज़ाइन का अक्कास है। यानी नीली मस्जिद जो है उसको इस तरीके से तामीर किया गया कि उसके डिज़ाइन में उस्मानिया मस्जिद का कुछ डिज़ाइन ऐड किया गया और कुछ बाज़ंतीनी चर्च का डिज़ाइन ऐड किया गया, फिर उसका जो है वो आप कह सकते हैं उसका मैप तैयार हुआ और उस पर वर्क किया गया, ठीक है, फिर उसका स्टाइल जो है वो आपके सामने आया। आया सूफिया अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल। आया सूफिया अ मस्जिद, एक मस्जिद आया सूफिया, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो कि मुसलमानों के तामीराती हैरान कुन तामीरात में से एक है। मस्जिद आया सूफिया जो कि मुसलमानों की हैरान कुन तामीरात में से एक है, वो ऑल्सो केप्ट इन व्यू, उसको भी सामने रखा गया, उसको भी मद्देनज़र रखा गया, एज अ मॉडल, उसको भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। आया सूफिया एक मस्जिद जो कि मुसलमानों के हैरान कुन तामीरात में से एक है, उसको भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद even today, हत्ता के आज भी, is considered, समझी जाती है, to be unmatched, ठीक है, तसव्वुर की जाती है, to be unmatched होता है बेमिसाल, बेनज़ीर, यानी कोई भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। नीली मस्जिद को आज भी बेमिसाल या बेनज़ीर तसव्वुर किया जाता है, इन स्प्लेंडर, इसकी शान व शौकत में, मेजेस्टी, जाहो जलाल को बोलते हैं, रुतबे को बोलते हैं, एंड साइज़ और इसके रकबे में। नीली मस्जिद को अपनी शान व शौकत, जाहो जलाल या रुतबा और रकबे में आज भी बेमिसाल तसव्वुर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. स्पेशियस, स्पेस से लिया गया वर्ड, यानी खुला, फोरकोर्ट होता है सहन, ठीक है, कोर्टयार्ड भी जिसे हम बोलते हैं। मस्जिद का खुला सहन है, द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट, मस्जिद का खुला सहन है, सराउंडेड जो कि घिरा हुआ है, बाय अ कॉन्टीन्यूस, मुसलसल, वोल्टेड होता है गुंबद नुमा, आर्केड, रास्तों से, ठीक है, उसको रास्ते बोलते हैं, ठीक है। मस्जिद का एक खुला सहन है जो कि मुसलसल गुंबद नुमा रास्तों से घिरा हुआ है।
It has ablution facilities on the both sides. It has ablution facilities, वज़ू करने की, ठीक है ना, एब्ल्यूशन मीन होता है वज़ू करना, वज़ू करने की सहूलियात दोनों अतराफ़ में मौजूद हैं. In the center, there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. In the center, दरमियान में there is a fountain, एक फवारा है, which is rather small, जो कि कदरे छोटा है, in contrast मुकाबले में या तजाद में विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो कि मैग्नीट्यूड बोलते हैं रकबे को, ठीक है, जो कि और कोर्टयार्ड मीन होता है सहन. इसके दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन के रकबे के लिहाज से या सहन के रकबे की निस्बत काफ़ी छोटा है, ठीक है. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side, ठीक है. Here you can see at the western side. A heavy iron chain, एक भारी लोहे की जंजीर, आयरन मीन होता है लोहा, ठीक है, एक भारी लोहे की जंजीर इस हंग लटकाई गई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, एट द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में या बालाई हिस्से में ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं दरबार का, ठीक है. दरबार के ऊपर वाले हिस्से में एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई है एट द कोर्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, कोर्ट के दरबार के दाखिली रास्ते में ऊपर की तरफ एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई है एट द वेस्टर्न साइड, ठीक है, मगरबी तरफ या मगरिब की तरफ दरबार के दाखिली रास्ते में ऊपर की तरफ एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई है. दिस साइड वॉज meant फॉर द सुल्तान अलोन, इस तरफ को या इस साइड को सुल्तान के लिए, सिर्फ सुल्तान के लिए या अकेले सुल्तान के लिए, मेंट मीन होता है मखसूस कर दिया गया. द चेन वॉज पुट देयर, चेन को या जंजीर को यहाँ पर लटकाया गया, सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट, सो दैट, ताकि, द चेन वॉज पुट देयर, इस जंजीर को यहाँ पर लटकाया गया, सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान अपना सर झुकाए, एवरी टाइम, हर वक्त, ही एंटर द कोर्ट, जब भी वो कोर्ट में दाखिल हो. इस जंजीर को यहाँ लटकाया गया ताकि सुल्तान जब भी दरबार में दाखिल हो तो वो अपना सर झुकाए. इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर. इट वॉज ए सिम्बॉलिक जेस्चर, सिम्बॉलिक मीन होता है इलामती, ये एक इलामती, जेस्चर मीन होता है इशारा, ये एक इलामती इशारा था. टू इंश्योर, यकीन दहाने के लिए या यकीनी बनाने के लिए. द ह्यूमिलिटी मीन्स होता है आजज़ी को, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजज़ी को यकीनी बनाने के लिए. इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन का वर्ड जो है वो खुदाए इलाही या खुदाए रुबानी के लिए यूज़ किया जाता है. डिवाइन पावर अल्लाह ताला की, यानी कि खुदाए रुबानी की ताकत के सामने. ये इलामती इशारा है हुक्मरान की आजज़ी को, अल्लाह ताला के सामने हुक्मरान की आजज़ी को यकीनी बनाने के लिए. अल्लाह ताला के सामने या खुदाए रुबानी के सामने हुक्मरान की आजज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक इलामती इशारा है. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़ लाइंड विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स, ठीक है. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से पर, एट द लोअर लेवल, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर, इज़ लाइन, एक लाइन यानी कितार बनी है, विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स. सिरामिक टाइल्स मीन होता है बेटे चीनी की टाइल, ठीक है. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से एक कितार बनी है. इन मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, जिस पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ, ट्यूलिप मीन होता है एक फूल का नेम है, गुले लाला के फूल को ट्यूलिप बोलते हैं, जिस पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ गुले लाला के फूलों के डिज़ाइन हैं, ठीक है. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों की एक कितार बनी है, जिस पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ गुले लाला के फूलों के डिज़ाइन हैं. एट द गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर देयर डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम पॉइंट, ठीक है. गैलरी की सतह पर डिज़ाइन जो है बिकम्स फ्लेम पॉइंट,
विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड साइप्रेसेस। ठीक है, गैलरी की सतह पर डिज़ाइन जो है बिकम्स बन जाता है फ्लेमपॉइंट, ज़्यादा ज़र्क या फिर ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, ज़्यादा ज़र्क हो जाता है विद द रिप्रेजेंटेशन, मौजूदगी में, ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स बोलते हैं फूलों को, फ्रूट फलों, एंड साइप्रेसेस और सफ़ेदे के दरख्त की मौजूदगी में। ये लंबे लंबे दरख्त होते हैं, ठीक है, उनको साइप्रेसेस बोलते हैं। गैलरी की सतह पर डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत या फिर ज़्यादा ज़र्क हो जाता है फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की मौजूदगी में। The upper level of the interior is adorned with the blue paint. Adorn मीन होता है डेकोरेट करना। The upper level अंदरूनी हिस्सा of the upper level ऊपर वाला हिस्सा of the interior, अंदरूनी हिस्से के ऊपर वाला हिस्सा जो है या बालाई सतह या ऊपर वाली सतह के लिए अपर लेवल का वर्ड यूज़ किया जाता है। अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह को या ऊपर वाली सतह को इस अडोन्ड सजाया गया है, ठीक है, विद ब्लू पेंट, नीले रंग से या नीले रोगन से सजाया गया है। अंदरूनी हिस्से की ऊपर वाली सतह या बालाई सतह को नीले रंग से सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़ with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow। जी, हम इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके इसको स्मॉल पार्ट्स में जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़, स्टेन ग्लास विंडोज़ होती हैं रंगदार शीशे वाली खिड़कियाँ, ठीक है, 200 से ज़्यादा रंगदार शीशे वाली खिड़कियाँ विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, जिनके अंदर ही डिज़ाइन बना होता है। 200 से ज़्यादा रंगदार शीशे की खिड़कियाँ, अंदरूनी डिज़ाइन के साथ रंगदार शीशे की खिड़कियाँ जो है अलाउ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। ठीक है, 200 से ज़्यादा रंगदार शीशे वाली खिड़कियाँ जिनके अंदर ही डिज़ाइन बना हुआ है, वो कुदरती रोशनी को कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। एंड द शैंडिलियर्स फर्दर इल्यूमिनेटेड विद देयर ग्लो। शैंडिलियर्स का वर्ड बेटे यूज़ किया जाता है फानूस के लिए, ठीक है, और फानूस जो हैं, एंड द शैंडिलियर्स और फानूस फर्दर मज़ीद इल्यूमिनेट इट, इसको मज़ीद रोशन कर देते हैं विद देयर ग्लो, अपनी चमक के साथ। ठीक है, और फानूस इसको अपनी चमक के साथ मज़ीद रोशन कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। डेकोरेशन में, सजावट में कुरान पाक की आयात शामिल है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श को कारपेट्स यानी कालीनों के साथ कवर किया गया है या फर्श पर कालीन बिछाए गए हैं। ठीक है, या फर्श को कालीनों के साथ ढांपा गया है। नेक्स्ट हम करेंगे